रिप्रोडक्शन आपके पास एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा मैकेनिज़्म होता है जिसमें आपके पास एक जानदार जो होता है अपने जैसे न्यू ऑर्गेनिज्म क्या कर लेता है, ये पैदा कर लेता है। इसको हम क्या नाम देते हैं? ये रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब आप ये देखें कि ये जो रिप्रोडक्शन का मैकेनिज़्म होता है, अगर एक जानदार सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उससे जो ऑफस्प्रिंग्स पैदा होंगे वो भी आगे सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। अगर एक जानदार एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है तो उससे जो जानदार पैदा होंगे वो भी आगे क्या करेंगे? एसेक्सुअली अपने आप को क्या करेंगे? ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो टॉपिक हम देखते हैं बेटा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन के अंदर हमने इसको डिस्कस किया था, मज़ीद हम आज इसको देखते हैं। सबसे पहले जो होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो हमारे पास होती है वो होती है स्पोर फार्मेशन। स्पोर फार्मेशन जो होती है, आपके पास ये फिंजाई है, एक बॉडी है यीस्ट की, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है फिंजाई का। अब इसके अंदर एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनता है, उसको हम कहते हैं स्पोरेंजियोफोर। ये हाइफी है उसका, ये उसका हाइफी हो गया, और इस हाइफी के अंदर आपके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर बन रहा है। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? स्पोरेंजियोफोर कहते हैं। और एक कवरिंग बन जाती है उसके गिर्द, और इस कवरिंग के अंदर बहुत सारे आपको ये स्पोर्स मिलते हैं। इस कवरिंग के अंदर आपके पास ये जो बहुत सारे स्पोर्स होते हैं वो इस स्पोरेंजियोफोर के अंदर क्या होते हैं? ये मौजूद होते हैं। तो जब कंडीशन बहुत ही हार्श होती है, एनवायरनमेंट बहुत ही सख्त होता है, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है या टेम्परेचर आपके पास बहुत कम होता है, तो ये जो कवरिंग मौजूद होती है इसको क्या कर लेती है? प्रोटेक्ट कर लेती है। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल होती हैं, ये स्पोरेंजियोफोर यहाँ से क्या होगी? बस्ट होगी स्पोरेंजियोफोर। तो जैसे स्पोरेंजियोफोर बस्ट होगी तो बहुत सारे स्पोर्स क्या आ जाएंगे? बाहर आ जाएंगे। अब ये जो स्पोर्स होते हैं, इन स्पोर्स के बारे में आपको एक बात बताता चलूँ। ये जो स्पोर्स होते हैं ये नॉन मोटाइल होते हैं, अपनी मर्जी से मूव नहीं करते। स्पोर जब ज़मीन के ऊपर गिरते हैं तो ये आपके पास क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं, ख़ुद ये मूव नहीं कर सकते। अब ये कैसे मूव करेंगे? जब एक चीज़ मोटाइल नहीं है, नॉन मोटाइल है, अब इसने मूव तो करना है। इसके मूव करने के आपकी नज़र में कौन कौन से तरीके हो सकते हैं? विंड के ज़रिए मूव करते हैं, वाटर के ज़रिए मूव करते हैं, इंसेक्ट्स के ज़रिए मूव करते हैं, इंसेक्ट्स के ज़रिए, बर्ड्स के ज़रिए, एनिमल्स के ज़रिए। तो ये स्पोर्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। अब ये मूव करके जर्मिनेट करेंगे, ग्रो करेंगे, और ये आपके पास एक फिंजाई की बॉडी बना देंगे जिसको हमने नाम दिया था माइसीलियम बन जाएगी। और यही माइसीलियम दोबारा जो है ये आपके पास क्या बन जाएगी? स्पोरेंजियोफोर में क्या हो जाएगी? तब्दील हो जाएगी। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पहला मेथड होता है जिसको हम क्या कहते हैं? स्पोर फार्मेशन। दूसरा मेथड होता है कुनिडिया। कुनिडिया जो होता है दरअसल ये भी उससे रिजेम्बलेंस होता है, लेकिन इस कुनिडिया में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इस कुनिडिया के अंदर आपके पास ये क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाते हैं, इस तरह की एक डंडी नुमा स्ट्रक्चर, और इसके अंदर क्लस्टर ऑफ सेल्स होते हैं, और पूरे का पूरा सेल जो होता है यहाँ से सेपरेट होता है, और ये जो क्लस्टर ऑफ सेल होता है दोबारा आपके पास ये यहाँ से निकलता है, यहाँ से नीचे आता है क्लस्टर ऑफ सेल, पूरे का पूरा जो सेल्स होगा यहाँ से, ठीक है ना। उसमें अलग-अलग स्पोर्स जाएंगे, लेकिन इसमें पूरी जो डंडी होगी, पूरा जो क्लस्टर्स होगा यहाँ से क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा। ओरिजिनल पार्ट है ये ओरिजिनल पार्ट हो गया, ओरिजिनल प्लांट हो गया आपके पास। और ये देखें ये आपके पास हो गया ओरिजिनल प्लांट। ये जो ओरिजिनल प्लांट है, इस ओरिजिनल प्लांट से ये जो आपके पास ये जो कुनिडिया है, ये जो कुनिडिया है ये क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा, ज़मीन के ऊपर गिरेगा। जैसे ज़मीन के ऊपर गिरेगा ये क्या करेगा? जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट करने के बाद ये फिर आपके पास क्या बना देगा? एक नए माइसीलियम को, नई फिंजाई की बॉडी को क्या करेगा? यहाँ से उसको जर्मिनेट करेगा, यहाँ से उसको बना देगा। तो ये हमारे पास होता है कुनिडिया। तो ये डिफरेंस होता है इसके अंदर कुनिडिया और स्पोर के अंदर। जो स्पोर होते हैं वो बॉडी से बाहर आते हैं, निकलते हैं, और ये फिर मूव करते हैं। और जो आपके पास कुनिडिया होते हैं पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ओरिजिनल बॉडी से कट हो जाता है, कट होने के बाद वो नीचे आता है और फिर आगे क्या करता है? वो जर्मिनेट करता है, ग्रो करता है। बडिंग आपको याद होगा, आपने यीस्ट के अंदर जो है बडिंग को आपने देखा था। तो बडिंग के अंदर आपके पास क्या होता है? बडिंग के अंदर आपको याद होगा, यीस्ट के अंदर आपने बडिंग देखी थी। बडिंग के अंदर आपके पास क्या होता है? आपके पास एक यीस्ट की एक बॉडी होती है, ये आपके पास एक यीस्ट है। इसमें आपके पास क्या होता है? बडिंग के अंदर
सबसे पहले आपके पास ये होता है कि इसका एक न्यूक्लियस होता है, इस यीस्ट है, ये आपके पास यीस्ट की एक बॉडी है और यीस्ट का इसके अंदर एक न्यूक्लियस मौजूद होता है। तो ये जो न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है, एक न्यूक्लियस से कितने बन जाते हैं, ये 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 न्यूक्लियस एक न्यूक्लियस ये था उसका अपना और दूसरा ये न्यूक्लियस था, आपके पास 2 न्यूक्लियस क्या हो गए, बन गए। दूसरे लम्हे में क्या होता है, अगले लम्हे में ये होता है कि इसके एक तरफ क्या बन जाता है, बड बन जाता है, कुबहार बन जाता है। और इसका जो न्यूक्लियस होता है, ये वाला न्यूक्लियस जो यीस्ट के अंदर होता है वो किसके अंदर आ जाता है, ये बर्ड के अंदर आ जाता है। तो जब इसका न्यूक्लियस इस बर्ड में आ जाता है तो ये बर्ड फिर आगे आपके पास क्या करेगा, ये ग्रो करेगा। तो ये आपके पास बर्ड ग्रो करेगा, इसके साइज़ में इजाफा होगा और ये आप बाज़-औक़ात फिर आपके पास ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। बाज़-औक़ात ये पेरेंटल बॉडी से अलहदा नहीं हो सकता, नहीं होता, लेकिन सम टाइम क्या होता है, ये पेरेंटल बॉडी से क्या हो जाता है, अलहदा हो जाता है। तो ये जब पेरेंटल बॉडी से अलहदा हो जाएगा तो फिर आपके पास वो एक नया जो है क्या बन जाएगा, वो यहाँ से आपके पास यीस्ट क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो लास्ट हमारे पास होती है फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन में